Hello students, welcome to the online class of maths in St. Peter's Public School, गुडागोड़। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग ने रैशनल नंबर्स, फ्रैक्शंस के बारे में कुछ पढ़ा था। अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना इंटीजर्स का, वो कुछ डायग्राम्स की हेल्प से बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए आपकी एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, मैच द एप्रोप्रिएट प्रोडक्ट विद लाइन डायग्राम्स। सो इस फिगर को देख के आपको क्या समझ आ रहा है? ये एक स्क्वायर था, उसको मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और इसका ये वाला पोर्शन जो है वो शेडेड है, ये वाला पोर्शन शेडेड है। ऐसे ही मैं यदि इस स्क्वायर की बात करूं तो उसको भी मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उसका एक पोर्शन शेडेड है। अब मुझे ये देखना है कि इन दोनों शेडेड पोर्शन का सम क्या होना चाहिए और इन दोनों के बीच में जो साइन अप्लाई हो रहा है वो है किसका? प्लस का। सो इसका शेडेड पार्ट जो है उसकी वैल्यू क्या हुई? एक्चुअली कंप्लीट स्क्वायर था, उसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हुई? इस वाले की 1/4 और इस वाले की भी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हुई? 1/4। सो मैं इन दोनों को जब ऐड करता हूं तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए? देखिए मैं 1/4 में 1/4 ही ऐड कर रहा हूं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं 1/4 शुड बी मल्टीप्लाइड बाई 2। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्योंकि 1/4 में 1/4 को ऐड कर रहा हूं, तो इन दोनों को आपस में ऐड करूं, भले ही चाहिए मैं 1/4 को 2 से मल्टीप्लाई करूं, तब भी आंसर वही आना है। सो आपको इस लाइन डायग्राम के साथ इन वैल्यूज को क्या करना है? प्रोडक्ट को मैच करना है। सो आप देखिए फर्स्ट वाले के लिए 1/4 इंटू 2 जो है वो सेकंड कॉलम में कहाँ आ रहा है? कौन से ऑप्शन में है? ये ऑप्शन बी में है। सो ये वैल्यू किसके साथ मैच हो रही है? बी के साथ। क्लियर? ओके। सेकंड वाले में देखिए आपको 3 सर्किल्स दे रखे हैं और इन सब की साइज क्या है? सेम है। हर एक सर्किल को मैंने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 5 इक्वल पार्ट्स में। इस वाले सर्किल को भी, इस वाले सर्किल को भी और इस वाले सर्किल को भी। ठीक है, और 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद मैंने हर एक सर्किल से 3 पार्ट को शेड किया हुआ है या डार्क किया हुआ है, 3 पार्ट्स को। ठीक है, सो इस सर्किल को मैं, या ये कहूँ कि इस सर्किल के शेडेड पोर्शन को मैं यदि फ्रैक्शन वैल्यू में लिखना चाहूँ तो मैंने कितने पार्ट्स डिवाइड किए हैं? 5 पार्ट्स। वो किस में आएगा? अपॉन में। और उन 5 में से कितने पार्ट्स जो हैं वो मैंने डार्क कर रखे हैं? 3। सो 3/5, बीच में क्या है? प्लस। इस वाले के लिए भी 3/5 प्लस इस वाले के लिए भी 3/5। सो 3/5 प्लस 3/5 प्लस 3/5, या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? वो नंबर अपने आप में 3 टाइम्स ऐड हो रहा है, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 3। भले ही मैं इस सर्किल को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ इस पार्ट को, या फिर मैं 3 बार आपस में इसको ऐड कर दूँ, तब भी मेरे पास आंसर क्या आना है? सेम ही आना है। तो आप देखिए इन तीनों का सम जो है उसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, और ऐसा कौन से में मिल रहा है? कॉलम बी में आप चेक कीजिए, सेकंड कॉलम में वो आपको मिल रहा है ऑप्शन सी में। सो ये इसके साथ मैच कर रहा है। ठीक है, और अब बात करें हम थर्ड वाले की, तो ऑब्वियसली थर्ड पार्ट जो है वो इसके साथ मैच करेगा, लेकिन आप फिर भी चेक कर लीजिए। ये एक ट्रायंगल था, इस ट्रायंगल को मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है? 4 इक्वल पार्ट्स में। सो और उसका एक एक पार्ट जो है वो तो एम्प्टी है, एक एक पार्ट जो है वो तो एम्प्टी है, और बाकी 3 पार्ट्स मैंने क्या किए हुए हैं? डार्क किए हुए हैं इसमें।
सो मैं इसके डार्क पोर्शन को, इस ट्रायंगल के डार्क वाले पार्ट को यदि फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, 3/4 प्लस इसको लिखना चाहूँ तो 3/4 एंड इसको भी लिखना चाहूँ तो ये भी क्या होगा, 3/4। सो मैं 3/4 को 3 टाइम्स ऐड करूँ या फिर मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ 3/4 इज मल्टीप्लाइड बाई 3, तब भी आंसर वही आना है। तो आप देखिए ऐसा किस में मैच कर रहा है, ऑप्शन ए में मैच कर रहा है। ठीक है, सो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, जिसमें कुछ लाइन डायग्राम्स आपको दिए थे और उनको इस प्रोडक्ट के साथ मैच करना था, कौन सा किसके साथ मैच हो रहा है। सो आप इनको इस तरीके से कर सकते हैं। क्लियर है सबको? ओके, नेक्स्ट इसके बाद में जो क्वेश्चंस आपको दिए हैं उसमें सेकंड क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। मल्टीप्लाई करना है सिंपल और आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में उसका आंसर देना है, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, सोल्व द फॉलोइंग, हाफ ऑफ द सर्किल्स इन बॉक्स ए। सेट करना है आपको। तो ये जो डायग्राम वाले क्वेश्चंस है ना, ये क्लास में आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ। ये पेंटिंग का काम यहाँ करके और टाइम वेस्ट करने में कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग खुद से कीजिए। जितने सर्किल्स दिए हैं आपको, उनमें से आधे को क्या करना है, सेट करना है। काउंट कर लो, 10 दिए हैं, 20 दिए हैं, 8 दिए हैं, 9 दिए हैं, जितने भी दिए हैं उनमें से आप हाफ को सेट कर दीजिए। ऐसे ही इन सब में देखिए आगे। नेक्स्ट है फाइंड द फॉलोइंग, फिफ्थ क्वेश्चन। ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। फाइंड द फॉलोइंग। फर्स्ट दिया है 1/3 ऑफ 27। आपको 27 का 1/3 पार्ट फाइंड करना है। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि 27 के आपको 3 पार्ट्स डिवाइड करना है। 27 को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 3 पार्ट्स में। मैथ्स की लैंग्वेज के हिसाब से हम बात करें तो आप ये भी समझ सकते हो कि ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई। ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 27। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ऑफ का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लाई। ये रोंग का साइन नहीं है, ये किसका साइन है, मल्टीप्लाई का। कंफ्यूज मत होना। और मल्टीप्लाई करना मैंने आप लोगों को बताया था। इसके अपोन में कुछ नहीं है, आप 1 मान सकते हो। और अब यहां से इसके 2 मेथड बनते हैं। एक तो ये हुआ, यदि आपका दिमाग थोड़ा बहुत काम करे तो ऊपर 27 है और नीचे 3 है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। आपको पता होना चाहिए कि 27 जो है वो 3 के टेबल में आता है और 3 से वो 9 टाइम्स डिवाइड होता है। सो आप कर सकते हैं 3 1 जा 3 एंड 3 9 जा 27। ऐसा करने के बाद आप देखिए और कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है, तो आप इसका सीधा सीधा आंसर 9 ले सकते हैं। या फिर ऐसा नहीं करते हो तो आप आगे इस तरीके से भी कर सकते हो। इसको 1/3 इंटू 27 ऐसा आपको दिया है। इसके बाद आप देखिए मल्टीप्लाई के लिए क्या होता है, न्यूमरेटर्स में जितनी वैल्यूज हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख लो। ठीक है। और जो डिनोमिनेटर्स में जो नंबर्स आपको दिए हैं उनको मल्टीप्लाई करके नीचे लिख लो। सो ऊपर न्यूमरेटर में क्या दिया है 1 और सेकंड वाले फ्रैक्शन में आपको ऊपर 27 दिया है। दोनों को मल्टीप्लाई करो, 27 1 जा 27। नीचे 3 दिया है, इस वाले फ्रैक्शन में 1 दिया है डिनोमिनेटर। दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3। ऐसा करने के बाद में ये क्या स्टेट करता है,
ये तो पता ही है कि 27 को हमें किससे डिवाइड करना है, 3 से। कितने टाइम्स डिवाइड हो रहा है, 3 1 जा 3 एंड 3 9 जा 27। सो फिर से आंसर आपके पास 9 ही आ रहा है, दोनों भी वैलिड। कैसे भी करो, जो आपको कन्वीनियंट लगे, जो इजी लगे आप उससे कीजिए, ठीक है। बट इतना ध्यान रखिए, जब ऑफ आ जाता है कहीं पे तो ऑफ का मीनिंग मैथ्स में मल्टीप्लाई होता है इस तरह। सो 1/3 ऑफ 27 आप कर सकते हैं। आ गया समझ में सबको? ओके। इसके कुछ और पार्ट्स दिए हैं, 1/3 ऑफ 18, 1/5 ऑफ 50, 3/4 ऑफ 24। तो इन सबको भी आप लोग इजीली कर लेंगे। इसके बाद 7th क्वेश्चन जो है, सॉरी 6th क्वेश्चन जो है वो भी ऐसा ही है, उसको भी आप कर सकते हैं। इसका मैं एक पार्ट करवा देता हूं आपको कोई भी। 6th क्वेश्चन का 4th पार्ट देखिए। सिक्स्थ क्वेश्चन का 4th पार्ट, और वो दिया आपको मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। और वो क्या है, 3/8 ऑफ 9 होल 2/3, 3/8 ऑफ 9 होल 2/3। सो इसको करने के लिए आप सबसे पहले ऑफ को हटाइए, और ऑफ का मीनिंग मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था क्या होता है, मल्टीप्लाई। सो 3/8 मल्टीप्लाइड बाई 9 होल 2/3, और 9 होल 2/3 को अपन क्या लिखेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में लाने के लिए 9 3 जा 27, 27 में 2 ऐड करेंगे, सो 27 + 2 29/3। ऐसा करने के बाद अगले स्टेप में आप लोग देखिए, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये 3 जो है ये भी 1 टाइम डिवाइड हुआ 3 से, और ये 3 भी 1 टाइम डिवाइड हुआ। इसके बाद ऊपर कुछ है नहीं जो नीचे वाले से डिवाइड हो रहा हो, या कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 8 को भी डिवाइड कर दे और 29 को भी डिवाइड कर दे, यानी दोनों को डिवाइड कर दे। तो ऐसा नहीं है, तो आप लोग क्या करेंगे, फिर से वही न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करो, 29 1 जा 29, डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करो, 8 1 जा 8, ये आपका आंसर आ गया। मिक्स फ्रैक्शन में यदि इसको देना चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में देने के लिए 8 से इसको डिवाइड करो 29 को, ठीक है, 29 को 8 से डिवाइड करो, कितने टाइम्स होगा, 8 3 जा 24। सो कोसेंट यहाँ आ गया, रिमाइंडर कितना बचा, 29 में से 24 सब्ट्रैक्ट किया, 5/8, ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। सो हम लोगों ने इस पीरियड में या इस लेक्चर में इस एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चंस तक के सॉल्यूशंस देखे हैं। कुछ पार्ट्स के मैंने करवा दिए, कुछ पार्ट्स के आप लोग अपने आप से करने वाले हैं। क्लियर है सबको? ठीक है, बाकी कुछ नहीं आए तो आप मुझसे नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। इसके आगे वाली क्लास में हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।